का माई वाले कई पड़े थी खबर नहीं पड़े या काला सपना होगा लगा खबर के ये कहाँ भाड़ा से आपने खबर नहीं पड़े भाड़ा पड़ा तो या तो कहने का मतलब शास्त्रों में जो लिखा है सत्य है। कब आप खुद अपने जीवन में अनुभव करोगे तब। उधार सुना हुआ ज्ञान सत्य नहीं है, ये आपको चोपड़ी किताब में लिख दो। सुना हुआ पढ़ा हुआ ज्ञान सत्य नहीं है, वो तो हमारी मेमोरी में छप जाता है। आज छोटी छोटी पेन ड्राइवों में 24 कलाक का सत्संग डाल दो, 24 कलाक बढ़ती रहती मेमोरी। ऐसी कंप्यूटर और मेमोरी की जो रचना हुई है वैज्ञानिकों ने जो की है वो हमारे मन के ऊपर की, मन का रिसर्च करके ऊपर से ये निर्माण किया है, आविष्कार। तो कंप्यूटर मुक्ति नहीं पाता है, मोक्ष नहीं पाता है। और इतना क्लियर अपना मन कभी गलत सलत होकर के गलती कर ले, कंप्यूटर गलती नहीं करता है। इतनी परफेक्ट मशीनरियां निकली है। तो ये हमारी जो याद शक्ति मेमोरी 9 दिन भगवान बाबा की कथा सुनकर के आप कहोगे कि हमने बाबा रामदेव जी महाराज की कथा सुनी, नहीं सुनना नहीं, उसके ऊपर मनन चिंतन करना है। क्योंकि मुझे बाबा को प्रेम करना है। मैं 9 दाड़ा भारी कथा हमने मन पर तू याद नहीं, ये मुझ पे ताव देने के लिए कथा नहीं सुनना है। यहाँ ताव को मिटाने आता है। कथा भगवान को छोड़ करके बाहर के जगत में अगर जाओ तो भले इसको अच्छी टाइट करके रखना, मैं नहीं ना कहूँगा। पर इस दरबार में थोड़ी नीची करके बैठोगे तो ही आप परमात्मा के बन सकते हो। अहंकार और परमात्मा 2 तत्व ऐसे हैं कि एक साथ कभी नहीं रह सकते। जैसे अंधकार और प्रकाश, प्रकाश जब आता है तो अंधकार को भगाना नहीं पड़ता है, अपने आप भाग जाता है। ऐसा है हमारे जीवन, ज्ञान सत्य और अज्ञान। सत्तार दास जी महाराज ने कहा है कि कड़वू ओसड़ जेम रोग ने कापे, अज्ञान ने कापे ज्ञान। संसार से बटोर करके जो आपने पाया है, जैसे लोखंड की छीनी और लोहा पर छीनी को ऊपर रख करके लोहे पर छीनी का घा देते हैं तो लोहा कट जाता, लोहा लोहा को काटता है। तो इस संसार से जो आपने ज्ञान प्राप्त करा है, वहां से मुक्ति पाने के लिए सदगुरु का ज्ञान अवश्य जरूरी है। जब तक सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक आपका ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो अहंकार, कबीरदास जी महाराज ने कहा कि मैं था तब हरि नहीं और अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न रहे समाई। कहा तो मैं बैठा रहूं, आपके अंदर के सिंहासन पे आपका अपना अहंकार बैठा है, उसको बैठा रखो तो आप अपने हिसाब से जीलो। पर आप परमात्मा का बनना चाहते हो तो अपना सिंहासन खोना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा नीचे। एक ही सिंहासन है, उस सिंहासन को छोड़ना पड़ेगा और उस पर परमात्मा को बिठाना पड़ेगा और भगवान को बिठा करके उनकी आज्ञा के अनुसार जीना पड़ेगा। तब जाकर के समर्पणता क्या है उसका आपको पता चलेगा। और इसलिए मैं आज 8-10 साल से एक ही लगट, हर भक्त जो भी काम करो, संसार का हो चाहे भक्ति का हो, व्यवहार का हो या धन कमाने का, पूरा अपना ध्यान रख करके जीना सीखो। वहां प्रेम होता है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, कहां जा रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मेरा अपना स्वार्थ है या परमार्थ है, धर्म का काम कर रहा हूं या अधर्म का काम। केवल नित्यम शरीर के स्वार्थ में अंध होकर के उल्टा तो मैं नहीं चल रहा हूं। जो अपनी सोच अपने तरफ रख करके जो जीने का सीखे लेता है, और ये जीना सिखाता है गुरु के चरणों में। अकेले में तो आपका मन आपको ऐसा नचाता है कहां से कहां,
मन दिलासा देगा कि तेरे से भक्ति हो रही है, और हमारे में सिवाय पाखंड और कुछ भी नहीं होता है। तो हमको ईश्वर को प्रेम तो करना है। गुरु के पास जाने से गुरुदेव आपको विधि देगा, और दूसरे गुरु आपको भगवान से मिलाने की बात करेगा। मैं आपको किसको मिलाऊंगा? मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपके अंदर जो है वो मेरा भगवान है। मैं किससे मिलाऊंगा? मेरे अंदर बसा है, मैंने जान लिया कि वही है जिसको मैं जन्म जन्म से ढूंढ रहा हूं, तरस रहा हूं जिसके लिए, वो तो मेरे भीतर बैठा है। वही रामदेव, वही कृष्ण, वही राम, वही शिव का स्वरूप आपके अंदर। तो परीक्षित राजा सुखदेव जी के मुखारविंद से निकले हुए सत्यों के शब्दों को सीधा आत्मसात करते रहे। आप गुरुओं को सुन लेते हो, कथाओं को सुन लेते हैं, पर आप अपने जो आज तक पाया है ज्ञान, अपनी बुद्धि से उससे तर्क करते हो कि ये सच्ची बात होगी या नहीं। जैसे प्रमाण के सहित शास्त्री जी ने दोपहर में कहा था, एक तो भगवान की माया काम कर रही है, और भगवान अपना परिश्रम खुद करते हैं। खुद की बनाई हुई चीज बनी रहती है और माया की विलीन हो जाती है। जैसे पानी का बबूला, परपोटा, पानी फूटता है तो ऊपर की केवल परत फूट जाती है, नजर से दिखना बंद हो जाता, पर पानी कहाँ जाता है? पानी तो पानी में ही मिलता है ना। पानी में से ही बबूला उठा। ऐसे ही हम जाने या न जाने ब्रह्म से हम आए हैं, परमात्मा से हम आए हैं, और ये बबूला है तो हम सोचते हैं ये बबूला ही मैं हूं, पर ये बबूला मिला है केवल फूटने के लिए। आज नहीं तो कल समय की अवधि के साथ एक न एक दिन ये हमारा शरीर रूपी बबूला फुग्गा, परपोटा, हमारे गुजराती में परपोटा का, ये फुटिया वगैरह एक दिन ये फूटेगा। जिसने इस शरीर की मृत्यु को ध्यान रखा उसके जीवन में सत्संग होता है। असत्य संसार का साथ छोड़ करके उसका मन, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है, ऐसे परमात्मा के साथ जुड़ता है, उसका जीवन जुड़ जाता है। और आपकी यात्रा सत्य के साथ जुड़ती है। इसे सबसे पहले हर भक्त को सदगुरुदेव के साथ में कुछ यात्रा करनी पड़ेगी, और सदगुरुदेव आपको सजग करेगा, चेतन करेगा। सदगुरु ही एक ऐसा तत्व है कि आपको अपने में लाएगा। जगत के हर आदमी आपको आपसे बाहर ले जाकर के जीने का तरीका बताएंगे। विश्व में केवल एक सदगुरु होते हैं जो आपको अपना बना देते हैं। सदगुरु तेरे प्यार ने अपना बना लिया। सदगुरु तुम्हारे प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। दुनिया के जो सुख दुख की थपेड़ मैंने खाई, उससे अच्छा हुआ इस थपेड़ों ने मुझे आपके दर पे, आपके चरणों तक आने की प्रेरणा मिली। वहां सदगुरु आपको संभाल लेते, पर वहां काम अड़चन क्या है? गुरु के पास में जाने के बाद में आपका जाना हुआ जो ज्ञान है वही अवरोध है। वही गाड़ी जब ढलान में रहती है ना तो बड़ा पत्थर ओवरटेक करते हैं, वही उपेट है आपकी यात्रा में। तो संतों को जब सुनते हो तो संत कहते हैं पहले अपनी अवस्था शून्य बना लो। आपके विचार करते हैं उसको कह दो कि तू यात्रा के मंडप के बाहर जाओ ने तब तेरे गाड़ी चलने दे। अभी मैं हृदय से यात्रा करूंगा, हृदय खुला करके विकसित करके स्वीकार हृदय में भाव में रखूंगा, और गुरुदेव जो भी समझाएंगे मैं उसको मैं स्वीकार सत्य मानूंगा। ऐसी भाव बना करके आप बैठोगे तो संतों की वाणी आपको प्रसाद रूप में आपका जीवन कल्याण करेगा। हमें अपना कल्याण अपने हाथ से करना है। इस जगत में कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं। हम अकेले आए और अकेले जाएंगे। और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं,
आप अपना कल्याण, आपका अपना भला आप